बनारस को गलियों के लिए जाना जाता है और हम आज एक बनारस के ही एक पुराने गली में है। ये ठठेरी बाज़ार है, कहा जाता है ये प्राचीन गली है और कई धार्मिक स्थलों तक ये गली जाती है। आज हम गली में पहुंचे हैं और कह जाते हैं जो बनारस है वहाँ का मिजाज ही अलग है। और सुबह सुबह हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं चाय की अड़ी पर और लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है। नमस्कार सर। नमस्ते भैया। जब आप मत देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा, धर्म या देश? जब हम जाएंगे वोट देने तो धर्म भी होगा और देश भी होगा। इन दोनों को सिर्फ मोदी के अलावा और आगे कोई नहीं ले जा सकता। तो हम जब जाएंगे हमारे आँख के सामने सिर्फ कमल का बटन रहेगा जिसको दबाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। देश में किस तरह का माहौल है? बीजेपी 400 पार कह रही है और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 की बात कर रही है। देखिए, हमको तो लगता है कि 80 में 80 आनी चाहिए। मोदी जी जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। 400 के पार भाजपा रहेगी और भाजपा अपने काम पे रहेगी। भाजपा ने काम किया है, काम करके वोट मांग रहे हैं और लोग सिर्फ छोछला नारे दे रहे हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और मोदी ने जो कहा है वो करके दिखाया। कांग्रेस कह रही है 150 पे सिमट जाएंगे आप। कौन? कांग्रेस। हमको तो लगता है कांग्रेस 50 के ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। क्या आप क्या कहेंगे जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा, धर्म या देश? देखिए, धर्म भी बहुत ज़रूरी है और देश तो ज़रूरी है ही है, लेकिन धर्म को प्राथमिकता दे के वोट मांगना ये उचित नहीं है। आप युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, व्यापार की स्थिति देखिए, महंगाई की स्थिति देखिए। हम किसी चीज़ का विरोध नहीं करते क्योंकि हम लोग व्यापारी आदमी हैं। हम लोग के लिए कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हमको नेतागिरी करना नहीं है। आपने हमसे क्वेश्चन पूछा, हमने उसका जवाब दिया। धर्म भी जरूरी है, देश जरूरी है, सबसे बड़े ज़रूरी है कि रोजगार, व्यापार, उसकी आप कमी दे। आप लोग तो गली गली घूमते हैं, आप लोग उसका देखिए क्या स्थिति है। किसी के पास नौकरी नहीं है, नौकरी पर प्राथमिकता देना चाहिए। आप जिस विधानसभा में, दक्षिणी विधानसभा है, कई दशक से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो क्या होता है आप यहाँ पे हमसे बात करें, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है और फिर भी यहाँ पे लगातार बीजेपी जीत रही है? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी की सोच अपनी अपनी जगह है। देखिए, कुछ सीटें ऐसी होती हैं ना जहाँ पर अगर आप किसी मतलब कहीं से भी किसी को ले आकर लड़ा देंगे तो नहीं। बनारस का दक्षिणी वही क्षेत्र है जहाँ से कभी कोई जीता नहीं है। संविधान नहीं बड़ा है, यहाँ व्यक्ति विशेष बड़ा है। और व्यक्ति विशेष बड़ा क्या, ये क्षेत्रीय भाजपा बाहुल्य शुरू से रहा है। तो फिर भी आप लोग की कमियां नहीं पूरी हो पाई। कमी क्या है? देखिए, हमारे कहने से कोई कमी पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप जनता नहीं, अरे हम जनता हैं, जनता उसी की सुनती है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो सुनाना चाहते हैं वही जनता सुनती है। आप लोग जो असली चीज़ें सुनाना नहीं चाहते। असली सुना रहे हैं? नहीं, आप सुना रहे, अभी बाइट ले रहे हैं ना। बाइट के बाद क्या होगा? हम लोग भी दिन भर मीडिया देखते हैं। जो अगर कोई अच्छी बात करेगा उसकी बात सुने नहीं है, जो दूसरे पक्ष की बात होगी उसको सुनाया जाता है। बहुत अच्छी आपने बात की। ये सोशल मीडिया का जमाना है और आप बिल्कुल अपनी बात हक से रख सकते हैं अगर कोई मीडिया नहीं दिखाता तो। किस तरह का माहौल है बनारस में और जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में पहले क्या होगा, देश होगा या राष्ट्र? हमारे देखिए, धर्म को लेके देश होगा। पहले धर्म फिर देश, पहले देश फिर धर्म, ठीक है। अब मोदी जी की आप बात करें तो मोदी जी ने क्या दिया भारत को, हमको आप ये बताइए। जी आप बताइए। हम व्यापारियों का व्यापार छीना, ठीक है, गरीबों का रोजगार छीना और युवाओं को सिर्फ कॉरिडोर बना के घंटा बजाने के लिए छोड़ दिया कि जाओ घर से पैसा लो, घंटा बजाओ, दूसरा और कोई काम नहीं है। इससे खाले हुए तो पकौड़ा तलिए। हमको मोदी जी का कोई एक काम बताइए आप। कोई काम को तो नहीं समझ में आता है। सिर्फ जो है भाषण, जुमला, यही बस चल रहा है देश में और कहीं कुछ नहीं। रह गई दक्षिणी की बात, तो दक्षिणी में ऐसा नहीं, केवल भाषण। दक्षिणी में मैं आपको बता दूं, आज से 30 साल 25 साल पहले ये क्षेत्र कांग्रेसी हुआ करता था। ये दक्षिणी, यहाँ कांग्रेस से जो भी खड़ा होता था वो जीत जाता था। टिकट मिल गया, जीत गया। और आज भाजपा क्यों जीत रही है? अपने काम पे जीत रही है। कह रहे काम कुछ हुआ है। 40 साल आप भी कांग्रेस में थे, 40 साल आप भी कांग्रेस में थे, ये भी बोलिए। कांग्रेस कैसा एकाएक विचारधारा आपकी बदल गई? मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा? मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा? मोदी के विकास को देख करके मैं भाजपा में शामिल हुआ। दो बार पहले ये कांग्रेस से यहाँ इस एरिया के सभासद थे। ये देखिए, भाजपा में बड़ी माल है, क्या समझे? भाजपा में देखिए आरोप लग रहा है आप पे। भाजपा के पास मोदी जी एक झोला लेके आए हैं, माल झोला लेके आए हैं। ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं भाई। ये लड्डू खा रहे हैं, ये बोल सकते हैं। हम नहीं खा रहे, हम आम नागरिक हैं।
हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हम पक्ष भी बोलेंगे, विपक्ष भी बोलेंगे। हम आपसे जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने अच्छा कार्य किया है, ये भी गिना दें आपको। लोग कहते हैं 100 रुपये पेट्रोल हो गया, ठीक है। यही बनारस से जब हम आजमगढ़ जाते थे तो 4 घंटा 4.5 घंटा लगता था। जो 4 लेन बनी, आज 2 घंटे में आजमगढ़ आदमी पहुंच जा रहा है। फ्यूल बचत हुई, समय की बचत हुई, फ्यूल की बचत हुई, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। पर दूसरी जो ज्वलंत विषय है वो है रोजगार और महंगाई। आज सोना 76,000 रुपए प्रति 10 बिल्कुल, देखिए सोना का दाम बढ़ा है, 76,000। और जैसा कि उन्होंने एक आप ये सवाल बताइए, पूछा, आप मुझे इसका ये- जवाब आप दे दीजिए आप कि मोदी जी ने क्या किया, ये आप मुझे पूछ ये रहे हैं। बताइए, सोना चांदी आदमी कब खरीदता है? मोदी जी ने बनारस को बनारस बना दिया। बनारस बन गया, बनारस बन गया। कहाँ बना दिया, कहाँ बना दिया? आप सोचिए भैया, आज ये पक्का महल के लोग पक्के महल को छोड़ के जा रहे हैं। गोदौलिया से लेकर मैदानी तक नो एंट्री। कि ये है कि बड़ा व्यापारियों को दिक्कत होता है, बड़ी गाड़ी भी नहीं आ पा रही, नो एंट्री हो जा रहा है, इसमें क्या करेंगे? नहीं, इसकी व्यवस्था होगी, थोड़ी दिक्कतें हैं वो दूर सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं, रात के 9 बजे तक नो एंट्री है। आप मेरे को ये बताइए, हार्ट ऑफ सिटी है ये एरिया, मैदागिन से लेकर गोदलिया, पूरे व्यापारी यहाँ बैठे, ये व्यापार का हब है। 9 बजे तक रात तक अगर गाड़ियाँ बंद रहेंगी, गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, माल व्यापारी क्या नहीं जाएगा, वो क्या कमाएगा? ये बताइए। लाखों की संख्या में, बताइए। लाखों की संख्या में तीर्थयात्री रोज आ रहे हैं, क्या आप उनके ऊपर चढ़ा के गाड़ी ले जाएंगे? यात्री आ रहे हैं, बता रहे हैं। हम लोग को भगाइए, हम लोग को पक्के महल से भगाइए, पक्के महल को भी तोड़ दीजिए। आप भगाइए ना हम लोगों को। विकास की बात करते हैं, भाजपा में एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, जिस दिन वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, नितिन गडकरी, आज उसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं लोग। तो क्या एक मिनट सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। नितिन गडकरी, इनके पास एक सड़क के अलावा इनके पास दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा, जब जहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क जीरो है। पूरी बात सुन लीजिए तब काटी बात करिए। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क जीरो है। इसके अलावा एक काम बता दीजिए। मैं नितिन गडकरी का इतना बड़ा फैन हूँ, मैं बहुत बड़ा भाजपा को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं नितिन गडकरी को पसंद। जिस दिन वो व्यक्ति आ गया जो देश की विकास की बात कर रहे हैं ना, देश अगर ऐसे फ्लाइट की तरह उड़ गया तो जो कहेगा सो मैं चैलेंज करता हूं, मैं विरोधी होकर बात इसको बोलता हूं। तो ये गडकरी जी की बात करें, वाकई सड़क को लेके विकास हुआ है, उस बात को वो मान रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बनारस का प्राचीन मुद्दा है उसमें तो अभी भी गड़बड़ी। इसके अलावा आप अभी जिस वार्ड में बैठे हैं, स्मार्ट सिटी के तहत इस वार्ड में 12 करोड़ रुपए का 12 करोड़ बता दीजिए। हम मानते हैं 12 करोड़ कहाँ गया ना? मैं एक वार्ड की बात कर रहा हूँ, 12 करोड़ रुपए का कार्य हुआ है। महीने के अंदर डैमेज है। डैमेज दिखाऊं? सीवर, पाइपलाइन, सड़क इस वार्ड में बदला है। भैया देखिए, ऐसा है ना कि बहुत बुरी स्थिति है। आदमी तो गिर के पैर तोड़वा ले रहा है। अब सारी चीज आपके सामने, आप पूरे वार्ड का निरीक्षण कर लीजिए ना। काम हुआ है, पर बनारस के काम हुआ है, मान रहे हैं। सुनिए, मान रहे हैं, हम कह रहे हैं काम हुआ है, हम कह रहे हैं काम हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को कि ना मैं पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, मैं ये बात को बोल रहा हूँ। काम नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, काम हुआ है, पर जिस गुणवत्ता का काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। पूरे गुणवत्ता से काम हुआ है। भ्रष्टाचारी खुल चुके हैं, पत्थर टूट चुके हैं। कहाँ पत्थर टूटा? दिखाइए आप हमको। यहाँ से वहाँ तक चलिए, 100 एक मीटर चल के दिखाइए कितने एक पत्थर पत्थर नहीं टूटा गलत बोल रहे है, हैं। एक पत्थर नहीं गलत टूटा बोल रहे हैं है। आप। बहुत बढ़िया काम हुआ है। दक्षिणी में जब से भाजपा के लोग आए हैं, दक्षिणी हो गया, पार्क हो, पलायन कर पार्क हो, रहे हैं। मैदान दक्षिणी के हो। लोग पलायन कर रहे हैं। और लोग हमारे पास बात करें, किस तरह का बताएंगे यहाँ पे? हम ही कहते हैं कि 70 साल से कांग्रेस राज करो तो का कैला थी बनारस में या कहीं। कांग्रेस के जमाने में तो भैया जो है कि सब कुछ मिला, क्या ऐसा था कि जो नहीं मिला? आप हमको बताइए। इसी गली के अंदर चाय बेचते थक आप- जाते थे। आप कितने बताइए। व्यापारी आते थे, सुनिए। देखिए। सारे बनारसी साड़ी वाले, पूरे सारे बनारसी साड़ी वाले इसी गली के अंदर रहते थे। पूरा बनारस, सुनिए, एक मिनट सुनिए, पूरा गली व्यापारियों से भरा रहता था। आज सब यहाँ की व्यवस्था की वजह से, चौक पे जाम की वजह से सारे व्यापारी, जिनके पास पैसा है वो भाग गए आउटर में, जिनके पास पैसा है वो आउटर में चले गए। यहाँ छोटे मोटे व्यापारी बचे, कोई व्यापारी यहाँ आना नहीं पसंद करता। और बनारस को एक बात का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप चौक से गोदलिया टोटो की संख्या कम करा दीजिए सर जी। टोटो बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा। मैं 10 बजे अभी 10:30 बजे दुकान से आता हूँ। मैं विश्वनाथ मंदिर के पास से अपने घर नहीं आ पाता, मैं गली से आता हूँ, क्योंकि
वहाँ हजारों टोटो खड़े रहते हैं और वो बहन जी कर लीजिए, खड़ी हो गई हैं। हजारों आइए आइए सुनते हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं। नहीं बताइए, अगर बनारस की हैं आप, बनारस कितना बदला? बनारस तो इतना बदल गया जितना हम लोग सपने में भी सोच नहीं सकते थे, इतना ज़्यादा बदल गया है। और जो गलियों की बात हो रही है, जो पुरानी समस्याएं हैं वो उसी तरह है क्या, उसमें भी नहीं सर, एकदम बदल गई। पहले ये सब नहीं रहता था। हम तो यहीं बनारस के रहने वाले हैं, यहीं के पैदाइशी हैं, यहीं पे रहते हैं। अभी देखिए आगे की गली अभी बनी है, अभी तुरंत बनी है। अब देखिए कितनी जल्दी काम हुआ है, ये लोग सब लोग जानते होंगे कि कितनी जल्दी काम हुआ है। और बात के जब आप वोट देने जाएंगी इस जी। बार, तो आपके जहन में क्या होगा, धर्म या देश? नहीं, देश। देश होगा। बिल्कुल देश पहले। देश नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ बचेंगे भाई साहब। और यहाँ पे किस तरह का माहौल है पूरे बनारस की बात करें तो? हमारे यहाँ देखिए बनारस शुरू से गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलता है, तो आप ये समझ के जाइए कि इस बार 400 पार, उसके सिवा कुछ नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए, यहाँ पे लोग हैं और लगातार यहाँ पे चर्चा जारी है, क्योंकि बनारस है और बनारस के लोग, ये प्रेम है लोगों का, जो इस तरह लोग बात कर रहे हैं और खुल के अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।